Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you are fine and doing good. Today is 5th of December and आज है आरएम बैच का day 3. I will be starting with some basic one concept. So basically मैं बता देती हूँ what I am doing actually. So this is the आरएम बैच का planner. एंड मैंने तुमको पिछले वीडियोस में भी दिखाया बट लाइब्रेरी में दिखाया तो कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज दैट बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब अलग अलग दिया हुआ है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड इज राइट एवरीथिंग लाइक स्ट्रेट. थर्ड को क्या, फोर्थ को क्या, फिफ्थ को क्या, लाइक दिस. अब क्या है, ये मेरे एक दिन का टारगेट है. अब 3 दिसंबर को माई प्रायोरिटी टास्क है कि मुझे बेसिक मैथ्स करना है. तो थर्ड और फोर्थ को मैं थोड़ा चैनलाइज कर रही थी सारी चीज़ें, बट नाउ आई रियलाइज एवरीथिंग. तो आज है 5 दिसंबर. अभी मैं अपने सारे टारगेट्स कर चुकी हूँ. एंड अब सुधांशु सर का लेक्चर लाइक अभी लाइव आ चुका होगा. अभी रात के बज रहे ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं. एंड अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ. बेसिकली आजकल का मेरा रूटीन कुछ ऐसा है कि मैं 4-5 बजे के अराउंड सोती हूँ और 10-11 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ. एंड उठते ही ब्रेकफास्ट करके वेंट स्ट्रेट टू द लाइब्रेरी. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर. सो मेरा आजकल का व्हाट आई एम डूइंग लाइक हाउ आई एम फॉलोइंग आर एम बैच इज लाइक दिस इज़ माई प्रायोरिटी टास्क. लाइक अब आज का प्रायोरिटी टास्क था मूल कॉन्सेप्ट, पर मुझे इसका लेक्चर लाइव देखना था. तो व्हाट आई डिड, जो भी मेरे सारे पहले के जो लेक्चर्स चल रहे डिटेल लेक्चर्स वो सारे मैंने सुबह कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ माई नाइट इज़ डेडिकेटेड फॉर दिस टारगेट. अब मैं अपना सारा लेक्चर कंप्लीट करूँगी, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सोऊंगी. मेरा हर दिन का टारगेट यही रहेगा, एटलीस्ट ये जो चैप्टर है ये मेरा 100% हो जाना चाहिए. इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द वीक आई विल बी प्रीटी मच कॉन्फिडेंस कि मैंने इस हफ्ते 6 चैप्टर पूरे 100% कंप्लीट कर लिया है. एंड ये जो विजन बोर्ड तुम देख रहे हो ना, ये जब से आया है मैं इस पर एक भी टिक नहीं लगा पाई, क्योंकि एक्चुअली मैं तो ये काफ़ी लेट भी आया. ये मुझे पीसी पॉइंट की तरफ से मिला था मेंटरशिप किट में, तो काफ़ी लेट भी उसी वजह से मैं टिक नहीं कर पाई. तो अब इसी बहाने जैसे जैसे मैं एक चैप्टर कंप्लीट करती जाऊँगी इसमें टिक लगाती जाऊँगी. एंड मुझे आरएम बैच की बेस्ट पार्ट यही लगी कि फेब 11 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो मेरा भी सिलेबस फिजिक्स का आगे आगे जा ही रहा था. मेरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, बच रही थी तो सिर्फ फिजिक्स. तो मुझे अपना केमिस्ट्री और बायो का रिवीजन स्टार्ट करना ही था. एंड सारी चीज़ें अभी तक जो करी थी बहुत रफ एंड टफ करी थी. लाइक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अराउंड सितंबर के अराउंड कंप्लीट कर दी थी. एंड उसके बाद से आइलिंग टेस्ट सीरीज में इतना ज़्यादा सिलेबस आता है कि मतलब सारा स्केड्यूल इतना टाइट था कि मैं टाइम नहीं दे पाई फिजिकल को रिवाइज करने के लिए. तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्ल्यूलेस हो गई हूँ. सो आई थॉट आरएम बैच इज़ द बेस्ट. अभी फिजिकल स्टार्ट हुई है, मैं भी लगे हाथ अपनी फिजिकल रिवाइज करती रहूँगी. फिजिकल इनऑर्गेनिक मैंने जब से कंप्लीट करी उससे छुआ तक नहीं है, क्योंकि फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करी अक्टूबर से, तब से अभी दिसंबर तक ऑर्गेनिक ही चल रही थी. तो मुझे लगा दिस इज़ बेस्ट फॉर मी एंड आई कैन फॉलो इट. सो बेसिकली अगर तुम्हारा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया हो 70-80-90%, तो तुम अपने सिलेबस के साथ साथ इसे साइड बाय साइड लेकर चल सकते हो. सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम इसको जीरो से स्टार्ट करो, सारी चीज़ें अच्छे से करते जाओ. एंड या बहुत सारी बातें कर लिया, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. सो या गाइस, मैंने यहाँ पे मूल कंसेप्ट लेक्चर स्टार्ट कर लिया था विद लाइक लास्ट ईयर के लेक्चर नोट्स को साथ साथ रेफर करते हुए आई वॉज कंप्लीटिंग द लेक्चर. क्योंकि लाइक लेक्चर खत्म होने के नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक नोट्स आते हैं, तो मैं यही करती हूँ, जो पहले के नोट्स हैं क्विकली उन्हें डाउनलोड करके वन नोट पे लगा देती हूँ एंड उन्हें रेफर करते हुए अब बाद में अपने शॉर्ट नोट्स के साथ लेक्चर को देखती जा रही थी. सो या गाइस, अभी मेरा 2 घंटे का लेक्चर हो गया. आई टुक अ बिट ब्रेक एंड इस ब्रेक में मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती थी. तो देखो यार, जैसे कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ओएमआर की प्रैक्टिस आना बहुत ज़रूरी है. अक्सर लोगों के 600 प्लस मार्क्स आ रहे होते हैं, पर ओएमआर की मिस्टेक की वजह से उनके स्कोर कुछ 550 560 बॉर्डर लाइन पर अटक जाते हैं. मैंने भी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ओएमआर मिस्टेक करी है, उसकी वजह से नंबर लूज़ करे हैं. सो आई रियलाइज दिस एंड तुम लोग ये गलती ना करो, इसलिए आई रियली वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड आई रियली वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग भी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना. अब किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाके पेपर देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. कोई किसी किसी की सिटी में ऑफलाइन सेंटर्स नहीं होते हैं, या फिर उसे अफोर्ड करना नहीं पॉसिबल हो पाता है. तो यू कैन यूज़ दिस नीट प्रेप की हाई यील्ड टेस्ट सीरीज़. तो नीट प्रेप ने लॉन्च करी है अपनी हाई यील्ड टेस्ट सीरीज़. तो ये एक होम टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं. इसमें तुम्हें प्रॉपर ऐसे जैसे हमारा नीट का क्वेश्चन पेपर होता है वैसे सील के साथ तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं. यहाँ पे 2 लेवल में क्वेश्चंस मिल जाते हैं. लेवल 1 तुम्हें 10 मॉक टेस्ट लेवल 1 के मिल जाएंगे एंड 10 मॉक टेस्ट लेवल 2 के मिल जाएंगे. लाइक लेवल 1 इज़ लाइक जब तुमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तुम अपने लेवल 1 के पेपर दे सकते हो. एंड उसके बाद एक लेवल अप करना चाहते हो, थोड़ा डिफिकल्ट पे जाना चाहते हो, तो यू कैन अटैम्प्ट लेवल 2 के क्वेश्चंस प्लस 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ तुम्हें इनकी आंसर की मिल जाती है. ये हो गई इसकी आंसर की सारे पेपर्स की. लाइक तुम अपना पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ये आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर सकते हो. प्लस उसके साथ तुम्हें मिल जाता है ओएमआर, ताकि तुम्हें प्रॉपर नीट वाली फील है, प्रॉपर ऑफलाइन मॉक टेस्ट वाली फील है कि तुम कहीं सेंटर पर जाके पेपर देते तो तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, ऐसे ओएमआर शीट मिलती, फिर आंसर की मिलती. तो एग्जैक्टली वही वाली फील तुम अपने घर पे लेकर दे सकते हो. बस खुद से डिसिप्लिन होकर तुम्हें ये पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे.
दीज मॉक टेस्ट पेपर्स आर 100% एनसीईआरटी बेस्ड, प्लस यहाँ पे तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि असर्शन, रीज़न, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड, ये सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें इन मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। प्लस अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन देखना है तो तुम्हें यहाँ पे एक टेलीग्राम बॉट मिल जाता है, HYTS बॉट, जहाँ पे तुम कोई भी क्वेश्चन का अपने डिटेल सोल्यूशन ढूंढ सकते हो किसी भी मॉक टेस्ट पेपर का। डिस्क्रिप्शन में एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर्म की लिंक दी हुई है, तुम इसे फिल करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, सो डू चेक इट आउट। या गाइस, हियर आई कंटिन्यूड विद माय मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर। वो एक्सप्रे देखने का सबसे मस्त फ़ायदा यही रहता है कि तुम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हो। शायद मैं लाइव क्लास देख रही होती तो 1 घंटे में मैंने बस 1 घंटे का ही लेक्चर कवर किया होता, बट जैसे कि अभी 1 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स का लेक्चर कवर कर लिया है। तो जैसे कि लेक्चर अराउंड 7 आवर्स का है, तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि विद इन 4 आवर्स मैं प्रॉपर लेक्चर देख के कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद 1 आवर उसके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइक रिवीजन में दे दूँगी, एंड बाकी टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस। गाइस, व्हाट आई डिसाइडेड कि जैसे कि अभी प्रेजेंट 2025 चल रहा है, तो मैं प्रेजेंट 2024 के नोट्स प्रिंट करा लूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चीज़ रहती है कि मेरे नोट्स में क्वेश्चन नहीं है, मेरे नोट्स में थ्योरी नहीं है, एंड फॉर दैट आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसके भी नोट्स प्रिंट करा लूँगी फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, नोन एज PW प्रिंटेबल नोट्स। तुम लोग भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स रहते हैं। So guys, now I'm taking a dinner break and I'll meet you guys after the dinner break. Hi guys, so I am back. अभी क्विकली स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना ऑलमोस्ट 3 से 4 आवर्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। नाउ आई डिसाइडेड तो क्विकली एक शॉर्ट नोट्स टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली मुझे ना एक शॉर्ट नोट्स लिखने की बहुत ऐसी आदत है, नोट्स लिखने की बहुत आदत है। इट्स लाइक मुझे लिख लिख के याद होता है। तो मैं कोई लेक्चर कितना भी देख लूँ, अपने टैबलेट्स में नोट्स रेफर करते हुए देख लूँ, मुझे रहता है कि मैं एक बार इसके नोट्स लिख लेती हूँ। सो मैं डिनर करके सो गई थी अराउंड 4 आवर का लेक्चर करके, एंड देन आई वेक अप एंड क्विकली कंटिन्यूड विद माई स्टडीज़, एंड फटाफट से डिसाइड किया जल्दी से इस लेक्चर को कम्प्लीट करते हैं। आजकल मेरा रूटीन कुछ खास फिक्स नहीं है, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। इवन अभी जब चैलेंज स्टार्ट हो गया, जिस दिन चैलेंज में रखती हूँ उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आती है। लाइक बिफोर द चैलेंज एक दिन रात पहले मैं डिनर करके ही 10 बजे सो गई थी, एंड सुबह 6 बजे लाइक 4-5 बजे के अराउंड उठ गई, एंड 6 बजे से पढ़ने बैठ गई। पर उसके नेक्स्ट डे रात में मुझे नींद ही नहीं आई। लाइक 10 बजे मैं लेट गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, एंड देन आई एंडेड अप स्लीपिंग एट अराउंड 2 और 2:30 एंड वेक अप एट अराउंड 8। फिर 8:30 से लाइक पढ़ाई स्टार्ट करी। सो रूटीन अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है। लाइक ठंडक में यही रहता है, नींद कभी बहुत आती है एंड एक दिन लाइक सो लो तो नेक्स्ट डे नींद नहीं आती है, लाइक दैट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रही हैं चीज़ें, बट आई एम ट्राइंग कि एक रूटीन फिक्स हो जाए। आई रियली वांट कि मॉर्निंग रूटीन में ही 100% आ जाऊँ मैं, बस थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। बस यही रहता है। देखो, मॉर्निंग रूटीन कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हाउ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मरियम। सो बस यही रहता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए अपना रूटीन, अपनी स्लीप साइकिल फिक्स करनी होती है। सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लो। कुछ टाइम बाद सारी चीज़ें इतनी ईजी हो जाती हैं, तुम्हारी आँख खुद तुम्हें लाइक मॉर्निंग में अगर तुम 4 बजे उठने की आदत डाल लो, डेली अलार्म के साथ 4 बजे जाओ, कुछ टाइम बाद तुम्हारी आँख खुद अपने आप 4 बजे खुल जाएगी। और एक चीज़ और भी रहती है कि अगर तुम रात में सोने वाले हो ना, तो जैसे सोच के सो कि लाइक अल्लाह पाक मुझे प्लीज़ उठा दीजिएगा 5 बजे, ऐसे करके हम थॉट प्रोसेस रखते हैं। इट्स नॉट लाइक तुम जो भी गॉड पे बिलीव करते हो, तुम बस ये रखो कि गॉड प्लीज़ वेक मी अप एट अराउंड जितना भी टाइम यू बिलीव कि लाइक यू हैव टू वेक अप एट 4। तो बस ये थॉट प्रोसेस के साथ सो कि मुझे 4 बजे उठना है, प्लीज़ 4 बजे मेरी आँख खुल जाए, मेरी आँख खुल जाए, एंड फिर इंशाल्लाह खुली जाती है। फॉर अस लाइक बीइंग अ मुस्लिम, हमें तो मॉर्निंग की प्रेयर भी कंप्लीट करनी होती है, तो एक वो भी रहता है। तो हमेशा इस थॉट प्रोसेस के साथ सो तो आँख खुली जाती है। तो यू कैन ट्राई दिस एज वेल, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे साथ ये वर्क करता है कि नहीं। इट वर्क्स फॉर मी। बस कभी कभी होता है जब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो आँख तो क्या ही खुलेगी, तुम खुद ही इतनी गहरी नींद में हो गए। तो बस वही है कि 6 आवर्स की स्लीप ले लोगे ना तुम, कि तुम अगर 10 बजे सोए हो और तुम्हारी 6 घंटे की नींद के बाद तुम लाइक कंप्लीट करके तुम्हें 4 बजे उठना है, तो तुम अगर 10 बजे सो गए हो तो फॉर श्योर तुम्हारी आँख 4 बजे खुल जाएगी आराम से। पर अब तुम सोचो, तुम 1-2 बजे 3 बजे सोए हो, सोचो तुम्हें 10 बजे उठना है, तो लाइक 1-2 बजे 3 बजे सोए, तुम्हें सोचो कि तुम्हें 4 बजे उठना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपनी लाइक 6 आवर की स्लीप कंप्लीट करके तुम अगर मॉर्निंग में उठने का ट्राई करोगे तो पक्का उठ पाओगे। मैं कुछ यही सारी चीज़ें ट्राई कर रही होती हूँ, एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। इसलिए इसके बाद वाले वीडियो से तुम्हें वो वर्ड वाली चीज़ ढूंढनी रहेगी और ईमेल करनी रहेगी, क्योंकि इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला व्लॉग चैलेंज का Day 1 व्लॉग होगा। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर